बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन लेहि विश्राम। अर्थात बिना विश्वास के भक्ति नहीं है, और भक्ति के बिना प्रभु रीझते नहीं हैं, और वह भक्ति प्रभु कृपा के बिना प्राप्त नहीं होती, और उस भक्ति के बिना जीव शांति को नहीं प्राप्त कर सकता। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, सुने, तभी आपको भगवान की महिमा और उनके भक्तों की महिमा समझ आएगी। जय श्री राधे। उत्तर प्रांत की कमलावती नगरी में गोपाल नाम का एक ग्वाला रहता था। न वह पढ़ा लिखा था और न उसने कथा वार्ता सुनी थी। दिन भर गायों को जंगल में चराया करता था। दोपहर को स्त्री छाक पहुंचा दिया करती थी। गोपाल सीधा, सरल और निश्चिंत था। उसे राम नाम जपने की आदत पड़ गई थी, सो उसका जप वह सुबह शाम थोड़ा बहुत कर लेता। इस प्रकार उसकी उम्र 50 वर्ष की हो गई। बराबर वाले उसे चिढ़ाया करते थे, राम नाम रटने से बैकुंठ के विमान का पाया हाथ नहीं आने का। एक दिन गोपाल को उसके साथी चिढ़ा रहे थे। उसी रास्ते एक संत जा रहे थे। उन्होंने चिढ़ाने वालों से कहा, भाई तुम लोग बड़ी गलती कर रहे हो, भगवान के नाम की महिमा तुम नहीं जानते। यह बूढ़ा चरवाहा यदि इसी प्रकार श्रद्धा से भगवान का नाम लेता रहेगा तो इसे संसार सागर से पार कर देने वाले गुरु अवश्य मिल जाएंगे। भगवान का नाम तो सारे पापों को भस्म कर देता है। गोपाल को अब विश्वास हो गया कि मुझे अवश्य गुरु मिलेंगे और उनकी कृपा से मैं भगवान के दर्शन करूंगा। अब वह अनदेखे गुरु की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन इसी प्रकार की प्रतीक्षा में गोपाल ने दूसरे एक संत को आते देखा। उसका हृदय आनंद से पूर्ण हो गया। उसने समझ लिया कि उसके गुरुदेव आ गए। उन्हें ताज़ा दूध पिलाने के लिए वह झटपट गाय दोहने बैठ गया। इतने में वे संत पास आ गए। अपनी लाठी लिए वह खड़ा हो गया और बोला, महाराज तनिक दूध तो पीते जाओ। साधु ने आतुर शब्द सुना तो रुक गए। गोपाल के हाथ तो फंसे थे। संत के सामने जाकर उसने मस्तक झुकाया और सरल भाव से बोला, लो यह दूध पी लो और मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करो। मुझे भवसागर से पार कर दो, अब मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। दूध का बर्तन और लाठी एक ओर रखकर वह संत के चरणों से लिपट गया। उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। संत एक बार तो यह देखकर चकित हो गए, फिर गोपाल के सरल भक्ति भाव को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गोपाल से घर चलकर स्नान करके दीक्षा लेने को कहा। गोपाल बोला, महाराज मुझे तो वन में रहकर गाय चराना ही आता है, स्नान पूजा आदि में नहीं जानता। घर कभी जाता नहीं हूँ, मैं गंवार हूँ, मुझे बहुत बातें नहीं सधेंगी तो मैं उन्हें भूल ही जाऊँगा। मुझे तो आप कोई एक बात बतला दें, अभी ये बतला दें, मैं उसका पालन करूँगा। ऐसे भोले भक्त पर तो भगवान भी रीझ जाते हैं। संत ने मानसिक आसन शुद्धि करके कमंडल के जल से उस पर छींटा मारा और मंत्र देकर बोले, देखो अब से तुम्हें जो कुछ खाना हो भगवान गोविंद का भोग लगा कर ही खाया करो। इसी एक साधन से तुम पर गोविंद भगवान की कृपा हो जाएगी। गोपाल ने पूछा, महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूँगा, पर गोविंद भगवान मुझे मिलेंगे कहाँ? संत ने भगवान के स्वरूप का वर्णन करके कहा, भगवान तो सब जगह हैं, सबके भीतर हैं। तुम उनके रूप का ध्यान करके उन्हें पुकार लेना और भोग लगाना भूलना मत। उन्हें भोग लगाए बिना कोई पदार्थ मत खा लेना। यह उपदेश देकर दूध ग्रहण करके महात्मा जी चले गए। दोपहर को गोपाल की स्त्री आई और छाक देकर चली गई। गोपाल को अब गुरुजी की बात स्मरण आई। एकांत में जाकर पत्ते पर रोटियां परोसकर तुलसी दल डालकर वह गोविंद भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद, लो ये रोटियां रखी हैं, इनका भोग लगाओ। मेरे गुरुदेव कह गए हैं कि भगवान को भोग लगाकर जो प्रसादी बचे वही खाना। मुझे बहुत भूख लगी है, किंतु तुम्हारे भोग लगाए बिना मैं नहीं खाऊंगा। देर मत करो, जल्दी आकर भोग लगाओ। गोपाल प्रार्थना करते करते थक गए। संध्या हो गई पर गोविंद भगवान नहीं पधारे। जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तब गोपाल कैसे खा ले? रोटियां जंगल में उसने फेंक दी और गौशाला लौट आया। गोपाल का शरीर उपवास से सूखता चला गया। इसी प्रकार 18 दिन बीत गए। खड़े होने में चक्कर आने लगे, आंखों में गड्ढे पड़ गए।
स्त्री पुत्र घबराकर बार बार कारण पूछने लगे, पर गोपाल कुछ नहीं बताता। वह सोचता, एक दिन मरना तो है ही, गुरु महाराज की आज्ञा तोड़ने का पाप करके क्यों मरूं? मेरे गुरुदेव की आज्ञा तो सत्य ही है। यहाँ ने सही मरने पर परलोक में तो मुझे भगवान के दर्शन होंगे। उपवास को 9 दिन और बीत गए। आज 27 दिन हो चुके हैं। गोपाल के नेत्र अब सफ़ेद हो गए, उठकर बैठा भी नहीं जाता। आज जब उसकी स्त्री छाछ लेकर आई तब जाना ही नहीं चाहती थी। उसे किसी प्रकार गोपाल ने घर भेजा। बड़ी कठिनता से छाछ परसकर वह भूमि पर लेट गया। आज बैठा न रह सका। आज अंतिम प्रार्थना थी। उसे वह जानता था कि कल प्रार्थना करने को देह में प्राण नहीं रहेंगे। आज वह गोविंद भगवान को रोटी खाने के लिए हृदय के अंतिम बल से पुकार रहा है। यह क्या हुआ? इतना तेज, इतना प्रकाश कहाँ से गौशाला में आ गया? गोपाल ने देखा कि उसके सामने गुरुजी के बताए वही गोविंद भगवान खड़े हैं। एक शब्द तक उसके मुख से नहीं निकला। भगवान के चरणों पर उसने सिर रख दिया। उसके नेत्रों की धारा ने उन्हें लाल लाल चरणों को धो दिया। भगवान ने भक्त को गोद में उठा लिया और बोले, गोपाल तू रो मत, देख मैं तेरी रोटियां खाता हूँ, मुझे ऐसा ही अन्न प्रिय है। अब तू यहाँ से घट जा। अब तुझे कोई चिंता नहीं। अपने बंधु बांधवों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता। अंत में तू मेरे धाम को पधारेगा। भगवान ने उसकी रोटियां खाई और उसके लिए प्रसाद छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। गोपाल ने ज्यों ही उस प्रसाद को ग्रहण किया, उसका हृदय आनंद से भर गया। उसकी भूख, प्यास, दुर्बलता, थकावट सब क्षण भर में नष्ट हो गई। आज 27 दिन के उपवास की भूख, प्यास तथा दुर्बलता ही नहीं दूर हुई, अनंत काल की दुर्बलता हो गई। ऐसी है भक्त और भगवान की महिमा। जय श्री राधे कृष्ण।